हेलो दोस्तों, ये हम शर्ट कट करने जा रहे हैं। तो इसका मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ। 27 इंच की लेंथ है, 16.5 शोल्डर है, 23 आस्तीन है, 38 चेस्ट है, 34 पेट है, 36 हिप है, 15 हमारा इसका कॉलर है। ठीक है, ये शर्ट रहेगी हमारी फिटिंग में कटेगी ये। ठीक है, लूज़ फिट नहीं चाहिए, फिटिंग में चाहिए ये शर्ट। है वो। ये कपड़े देख लो आप, बराबर हैं दोनों। उसके बाद ये निशान मार लो सीधा। ठीक है, सीधा निशान मारना है हमें ये देखो। उसके बाद हम शर्ट की पट्टी के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे यहाँ से कन्नी से हमारी। ठीक है, शर्ट की पट्टी के लिए 2 इंच का मार्क लगा लिया हमने। इसे अब सीधा कर लेते हैं हम। ये देखिए आप, बिल्कुल आसान तरीका है शर्ट काटने का ये। ठीक है, इस तरीके से हमें नाप के इसको यहाँ इंची टैप रखना है। इसका चेस्ट 38 है। ठीक है, तो हम इसका जो हमारा आर्मोल गिरेगा, इसका हमारा 0.25 इंच, 1 इंच, आधा इंच कम करके ही लगता है ये। ठीक है, इसमें हम 0.25 इंच कम करके ये मार्क लगाएंगे इसका आर्मोल का, हम शर्ट का। ये 15.5 इंच हम इसका पेट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी 27 लंबाई है, तो हम 1.25 इंच इसको बढ़ा के निशान लगाएंगे। ठीक है, हमारा ऊपर का भी मार्जिन आ गया और इसको दामन का नीचे भी मार्जिन आ गया दोनों। ठीक है, इस तरीके से हम 8.5 का निशान लगाएंगे, पेट का निशान लगा लेंगे ये 15.5, और ये हमारा 28.25 मार्जिन के साथ लंबाई का निशान आ गया। ये 1.25 इंच बढ़ा के रखना है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ये निशान सब सीधे कर लो। ज़्यादा निशान नहीं आते इसमें, 1 2 3 4 निशान है टोटल, बस। उसके बाद चेस्ट हमारा 38 है, 9.5 रखेंगे, चौथा हिस्सा करके हम। ये देखो, ठीक है, 9.5 रखा। इसको 2.25 इंच आगे को बढ़ाएंगे। फिटिंग की शर्ट है 2.25, ऐसा फिटिंग में पहनने वाला आदमी है उसका 2.25। ठीक है, 34, 8.5 चौथा हिस्सा, और 2.25 बढ़ा के 36, चौथा हिस्सा 9 इंच, और ये 2.25। ठीक है, अभी हमारा 15 कॉलर है, तो 15 में हम 2.5 इंच एक सूत का ये निशान लगा लेंगे। इधर को लगाएंगे हम 2.25 इंच का निशान नीचे को। हम क्रॉस करके इसको फंटी से इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम। अब इसका हाले का निशान ये देखो हमने लगा दिया। ठीक है, 16.5 शोल्डर है, 16.5 का आधा करना है, 8.25 हो गया। 8.25 का निशान लगा लिया हमने ये, और 2 सूत बढ़ाना है, खाली 2 सूत फ्रंट में 2 सूत बढ़ाना है। ठीक है, पक्की लब शर्ट बनेगी हमारी ये। उसका शोल्डर डाउन करना है 2 इंच। ठीक है, ये देखो, अब ये निशान हमने नाप लेना है कितना आ रहा है हमारे निशान से। इस तरीके से नाप लो। ये 8.25 एक सूत आ रहा है। ठीक है, 8.5 एक सूत हमने यहाँ निशान पर रखना है, और आधा इंच कम करके निशान लगा लेना है। इस वाले निशान से आधा इंच अंदर को करना है ये निशान। ठीक है, ये देखिए आप, ये निशान हमें इस साइड से लगाना है शेप करके। ये निशान पे हमें मिलाना है अभी। ये साइज़ के ऊपर है, ये 0.25 इंच भी कम हो जाता है। ठीक है, इस ये वाला निशान 0.25 इंच भी कम करना पड़ जाता है।
ये शेप कर लेना है इतना। ये निशान लगा लिया हमने आर्मोल का। देखो ये हमारे फ्रंट के निशान रेडी हो गए। अब इसको हम कट कर देते हैं। इसकी अब बैक काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बैक को रख लो। ये देखो ये यहाँ से वाला जी निशान जो है हमारा, ये इस वाले निशान से ये 1.25 इंच हमारी बैक कम कटेगी। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो हम काटेंगे इससे 1.25 इंच कम काटना है बैक। तो हम ये मैं बता देता हूँ। ये फिटिंग में सेट कट रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये फिटिंग में काट रहा है, नहीं तो आप 2 इंच की लूजिंग से काटना। कि ज़्यादा फिट पहनने वाला आदमी है तो उसके लिए 1.25, जो ज़्यादा फिटिंग पहनने वाला है, कहीं रिंकल नहीं चाहिए उसको। देखो अब यहाँ से ये नाप लेते हैं हम कितना है। ये 1.25 इंच हमें कम करके कट करना है। ये देखो ये हो गया 1.25 इंच, इस तरीके से रखना हमें। अब इसमें हम शोल्डर इसके बैक के साथ में कट करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल शर्ट है हमारी तो उसके साथ में ही कट करो। अगर जैसे बड़ा साइज़ है उसके लिए शोल्डर अलग होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल शर्टों में साथ में रहना चाहिए। तो हम ये लगाएंगे सबसे पहले 2.5 इंच का निशान। 2.5 इंच इधर लगाएंगे हम 2.25। ठीक है, ये फंटी से इस साइड से हम ये निशान मार लेंगे। ये सीधी साइड है हमारी, यहाँ तक ये हमने निशान मार लेना है। अब शोल्डर हमें नापना है 16.5, उसका आधा करना है 8.25। 8.25 का निशान लगाया और 2 सूत हमें ये बढ़ाना है। इसे 2 सूत बस हो गया। ये देखो अब इसका ये हमें जो निशान मारना है ये भी नाप सकते हो कि इस निशान पे भी कटता है बैक, इस वाले निशान पे लगा के। इसको अगर ज़्यादा फिटिंग में पहनने वाला है उसको हम निशान लगाएंगे यहाँ से 1.25 इंच इस वाले निशान से। ठीक है, ये निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे। ये देखो ठीक है, ये निशान लग गया। ये हमारी बैक की राउंडिंग कर लेना है। बैक तो सबकी इसी तरीके से काटो आप, एकदम सफ़ा बैक आ गई। ठीक है, ये हमने जो इसका ये आर्मोल नाप के काटा था, ये 2.5 इंच एक सूत, तो 2.5 इंच एक सूत हम यहाँ भी लगा लेंगे। ये देखो ठीक है, दोनों बराबर निशान लगाना है। जब इसके लिए हमारे कॉलर में रोटेशन नहीं आएगी, एकदम क्लीन बैठेगा। दोनों बराबर लगाना है ये निशान।
और नीचे को 1.5 इंच का निशान लगा लो। क्योंकि सारी उल्टेशन हमारी कॉलर की इसी जगह से ही होती है। ये साइड दोनों बराबर रहना चाहिए। जितना ये काटा हमने उतना ही ये काटना है हमें, ठीक है, दोनों बराबर कट करना है। इसे हम एक सूत 2 सूत काट के बैक को निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको बताऊँ इसका, ये हमने ये बराबर काटा है ना, ये इस तरीके से जब इसको रखेंगे तो ये साइड तो हमारी बराबर ही आना है, देखो, ठीक है, ये बराबर आ गई। बाकी जितना भी कट करना है तो इधर से निकल रहा है, ये फ्रंट बैक इतनी, ये देखो निकल रही है हमारी, इस तरीके से निशान लगा लिया, इतनी निकल रही है। इसको इधर ही मिला देना है, ये मिलाया इसको, इस तरीके से इसे यहाँ से कट कर देना है, ये यहाँ लाके ये चीज़ हमारी बराबर बैठना चाहिए, ये वाली, ठीक है। अब इसी आस्तीन भी हम काट लेते हैं यार, इस तरीके डबल दोनों आस्तीनें हमने साथ में रख ली हैं। अब उसका हमने आर्मोल कितना गिराया, हमने उसका आर्मोल गिराया है 8.5, तो ये हमारा 8.25 होना चाहिए ये, ठीक है। इसको हमें 8.25 रखना है। ये हमारा 8.25 हो गया, ठीक है। 8.25 पे रखना है इसको। सबसे पहले ये हम एक निशान ये सीधा कर लो, ये निशान मानने के बाद 4 इंच का एक निशान मान लो आप, 4 इंच, ठीक है। चार इंच, 1 इंच का निशान मान लो, ये ऊपर की साइड, ये देखो यहाँ से इसे ये हमारा आर्मोल ऐसे शेप कर देना हमें। अब हमें जितना इसका मार्जिन लेना है, कोई आधा इंच दबाता है, कोई पौना इंच दबाता है, उतना ही मार्जिन इसका आप निकाल लो, ठीक है। पक्की लब में पौना इंच का मार्जिन जाता है ऊपर की साइड में आस्तीन की, ठीक है। अब पौना इंच का मार्जिन निकाल के इस तरीके से आप रख लो इसको। ये देखो हमारी आस्तीन कितनी है, 23 इंच, तो 23 इंच हमारा ये आ गया। अब इसमें हमें 2.5 इंच का कफ चाहिए, तो 2 इंच इसे कम करके लगा देंगे, 21 इंच पे निशान लगा लेंगे हम, ठीक है। अब ये निशान हम सीधा कर लेंगे, ये हम लगाएंगे निशान 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच निशान लगाएंगे।
पहला ये निशान आप सीधा पट्टी से, सीधी पट्टी से निशान लगाओ। जब दूसरा निशान लगाएंगे ना हम, ये यहाँ से 5-6 इंच के आसपास पे निशान लगा के इस तरीके से आप शेड पट्टी से निशान लगा लो ये। ठीक है, 6 इंच 6.5 इंच का निशान लगा के इस तरीके से हमें निशान शेप दे के फिर ऊपर से लगाना है। क्योंकि अगर डार्क फंटी हम इस तरीके से रखते हैं, ये देखो, ये डार्क फंटी रखने से ये नुकसान है ये इसका, ये पूरा निशान चला जाएगा इधर को। आप इसे कहीं भी रखो, इसे सेट कहीं भी कर लो इसे। ये देखो, जब इतना ये कम हो जाता है, फिर बहुत कम हो जाता है ये। ठीक है, तो ये वाले निशान पर हमारी कट होगी। ये कहीं से भी लगाओ शेप पट्टी से, निशान गलत ही रहता है। ठीक है, नीचे की साइड बहुत पतली हो जाती है। अब इसमें हम फ्रंट की साइड में गड्ढा कर देंगे ये। अब इस तरीके से इसमें निशान मार लो। इसको हमें सेट कर देना है। यहाँ लाके दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि जब हमारा जोड़ नहीं हटेगी। और बैक साइड में हम गल्फी काटेंगे। साढ़े 3 इंच का निशान लगा लो। इधर निशान 3.5, इस साइड में 3.25 का निशान लगा लो। 2 सूत इस साइड को करके लगाना निशान। ठीक है, कल्फी कितनी काटना? 5 इंच। 5 इंच की हमारी कल्फी कट गई है। ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई। अब शोल्डर कट करके बता देता हूँ मैं। ये कपड़े की धारी सीधी कर लो पहले। देखो, शोल्डर भी कट करके हम हाथ का हाथ शेड में बांध देंगे। अब पहले हमारा नाप लो कितना शोल्डर है। 16 है, बराबर आ रहा है। अब इसको हम इधर नाप लेंगे हम 4.25 इंच। ये 4.25 आ गया हमारा, बिल्कुल बराबर है। इसको अब हम यहाँ से बढ़ा के कुछ नहीं काटना, फिक्स काटना पूरा। ठीक है, ये हमारा शोल्डर कट के देखो रेडी हो गया। ये इतना ये दब जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारी आस्तीन आ गई है।